एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के सब मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक के सब सेक्शन इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम इसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के सब मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक के सब सेक्शन ऐड क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। ये आपके सामने जो सैंपल डाटा एंटर हुआ है ये हमने उसी वीडियो में एंटर किया था और अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इसके सब सेक्शन इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से पिछली वीडियो में हमने अलग अलग एक एक करके क्वेश्चन को ऐड करने की प्रैक्टिस की थी और इसके प्रोसेस फ्लो को समझा था, बिल्कुल इसी अंदाज में इस वीडियो में हम मल्टीपल क्वेश्चंस को एक ही मर्तबा अपने सिस्टम में किस तरह से एंटर कर सकते हैं, किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसके तमाम प्रोसेस फ्लो के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में वन बाय वन क्वेश्चन ऐड किए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है और उस एक्सेल की फाइल में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्रिएट या प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। अब हमें उन्हें अपने सिस्टम में यकमुश्त एंटर करना है, सेव करना है, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। हम बाहर का डाटा अपने सिस्टम में दाखिल करना चाह रहे हैं, इसको हम इंपोर्ट कहेंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंपोर्ट क्वेश्चन का ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अगर आप गौर करें तो इसमें सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन और अटैच फाइल, ये 4 इनपुट ऑप्शंस मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि ये 3 ऑप्शंस नेसेसरी हैं और चौथा ऑप्शन इसलिए जरूरी है कि इंपोर्ट इस फाइल के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकती। यहां सवाल ये पैदा होता है कि जो फाइल हमने यहां अटैच करनी है वो फाइल का फॉर्मेट क्या होगा। आपके पास अपनी पहले से मौजूदा किसी भी एक्सेल की फाइल को यहां पर इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने हमारी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की इंपोर्ट वीडियो या स्टाफ की या लाइब्रेरी की इंपोर्ट वीडियो देखी है तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की आउटसाइड फाइल सोर्स इंफॉर्मेशन या डाटा ऐड करने के लिए इस सिस्टम की अपनी फाइल फॉर्मेट होती है। इंपोर्ट क्वेश्चंस के लिए वो फाइल कहां से हासिल की जा सकती है, उसके लिए आप इसी इंपोर्ट क्वेश्चन के सामने ये छोटा सा एक बटन देख रहे हैं डाउनलोड का। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके पास ये एक इंपोर्ट क्वेश्चंस की सैंपल फाइल शो कर देता है। हम इसे डाउनलोड्स में यहां इंपोर्ट करते हैं और इसको व्यू करते हैं। जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी हम इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर कुछ सैंपल डाटा लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इन फाइल के कॉलम्स को एक्सपेंड करके हम इनको मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इस फाइल का फॉर्मेट इसके अलावा किसी भी और अंदाज में काबिल कबूल नहीं होगा और अगर आप कोई भी डाटा सिस्टम में इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको वो डाटा इनपुट या इंपोर्ट नहीं करने देगा। लिहाजा अगर हमारे पास पहले से एक्सेल की किसी भी शीट में कोई डाटा मौजूद है तो हमें उस डाटा को इस फॉर्मेट के मुताबिक यहां पेस्ट करना होगा। इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनमें सबसे पहले कॉलम में पढ़ा जा सकता है क्वेश्चन टाइप मेंशन्ड है। हमने अपने ऐड क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास सिंगल चॉइस, मल्टी चॉइस, ट्रू फॉल्स और डिस्क्रिप्टिव नेचर के 4 क्वेश्चंस अवेलेबल थे। सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स और डिस्क्रिप्टिव। हमारी इस फाइल में भी वो क्वेश्चन टाइप्स आर लाइक सिंगल चॉइस, मल्टी चॉइस, ट्रू फॉल्स एंड डिस्क्रिप्टिव।
यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है या लिखना है, और वो इन चारों में से कोई एक होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर अपने पास एक डाटा एंटर करते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये पहला क्वेश्चन सिंगल चॉइस टाइप का है। यहाँ ऊपर दिए गए फॉर्मेट में जिस अंदाज में यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल लिखी गई है, आपने उसी तरह ही इसको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ याद रहे, ना तो कोई स्पेस आएगी, ना ही कोई लेटर कैपिटल होगा, ना ही कोई अंडरस्कोर होगा, और ना ही इसके अलावा कोई साइन सिंबल या फॉर्मेटिंग का टूल यूज किया जाएगा। सिंपल एक ऑप्शन सेलेक्ट की जाएगी इस क्वेश्चन टाइप में से, जो कि अब हमारे इस क्वेश्चन के लिए सिंगल चॉइस है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लेवल होगा। जैसे हमने अपने ऐड क्वेश्चन वाली वीडियो में देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन के लेवल लो, मीडियम और हाई थे। लो, मीडियम एंड हाई, यहां पर भी हमारे पास इस फॉर्मेट में लेवल लाइक हाई, लो एंड मीडियम। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये सैंपल क्वेश्चन जिसको हम ऐड कर रहे हैं ये लो लेवल का है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन इटसेल्फ आएगा, वो स्टेटमेंट जो आप क्वेश्चन रखना चाहते हैं। मैं साथ के साथ आपको ऐड क्वेश्चन वाला फॉर्मेट दिखाता जा रहा हूं ताकि गलती ना हो और आपके जहन में बिल्कुल बात क्लियरली बैठ जाए। ये जो क्वेश्चन वाला ऑप्शन था, जहां पर हम यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते थे, यहाँ हमारी इस फाइल में वो ऑप्शन इस जगह इस कॉलम पर अवेलेबल है जिसकी हेडिंग क्वेश्चन के नाम से है। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हम लिखते हैं इस्लामाबाद इज द डैश ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद इस क्वेश्चन को, चूंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर 1 2 3 4 या 5 ऑप्शंस देने होंगे और उनमें से कोई भी एक करेक्ट होगा। जैसे हम अपने ऐड क्वेश्चन वाली वीडियो में सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए है बिग सिटी, हमारा ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल सिटी, हमारा ऑप्शन सी है कैपिटल, और हमारा ऑप्शन डी है स्मॉल सिटी, और हमारा ऑप्शन ई है फॉर एग्जांपल डर्टी सिटी। कोई भी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर गौर करें हमारे ऐड क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में, जब हम यहाँ से सिंगल चॉइस को सेलेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन लिखने के बाद हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई लिखने के बाद यहाँ पर हम करेक्ट आंसर सेलेक्ट करते हैं जो हमारे ऊपर वाले किसी भी ऑप्शंस में से कोई एक होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का टाइप सिंगल चॉइस है। बिल्कुल इसी अंदाज में यहाँ पर हमने जो ये 5 ऑप्शंस पॉपुलेट किए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, यहाँ इस करेक्ट वाले कॉलम में हम इसका जो करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमारे इस केस में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनता है। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट लिखना है वो हमने इस कॉलम का नाम लिखना है। याद रहे कि अगर इसके अलावा आपने किसी भी तरह से कोई चीज लिखी तो वो सिस्टम में एंटर नहीं होगी। OPT_C ये इस कॉलम का नाम है, और यहाँ करेक्ट में हम इस कॉलम का नाम लिखेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए इस कॉलम में मौजूद डेटा इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर ओ कैपिटल लिख दिया गया, सी कैपिटल लिख दिया गया, या कॉमा या ब्रैकेट या और कोई चीज यहाँ डाल दी गई, तो याद रहे कि ये करेक्ट ऑप्शन आपको सिस्टम में नजर नहीं आएगा। इस चीज को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये छोटी सी मिस्टेक आपको फिर प्रॉब्लम में खड़ा कर देगी। आपके लिए बेहतर यह है कि आप इसको तवज्जो से देखें और सुने, और उसके बाद जब आप अपना डाटा एंटर करें तो इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को मलहूज़े खातिर रखें ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। अब हम चलते हैं
एक और दूसरा ऑप्शन इसमें जो हमारा टाइप है वो है मल्टी चॉइस। अब हम एक क्वेश्चन मल्टी चॉइस का इसमें ऐड करते हैं, मल्टी, CHOICE, ये नाम है जो यहां तजवीज किया गया है क्वेश्चन टाइप के लिए, मल्टी चॉइस। गौर करिए, मल्टीपल चॉइस नहीं है, मल्टी चॉइस। अच्छा, उसके बाद हमने एक लो रख लिया था, अब हम अगला लेवल रख लेते हैं मीडियम। और उसके बाद हम अपना ये क्वेश्चन, हमारा चूंकि मल्टीपल चॉइस का है और हमने अपने एड क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस के बारे में तफसील से बात की थी, यहां पर हम एक क्वेश्चन के अगेंस्ट एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, टर्की इज लोकेटेड इन टू कॉन्टिनेंट्स, राइट? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका एंड ऑप्शन ई ऑस्ट्रेलिया। अब हम जानते हैं कि टर्की एशिया में और यूरोप में, आधा एशिया में और आधा यूरोप में वाक़ है, तो लिहाजा हमारे इस मल्टी चॉइस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन दो होंगे। नंबर एक ऑप्शन ए और नंबर दो ऑप्शन सी। लेकिन यहां पर हमने जो फॉर्मेट अप्लाई करना है उसको जरा गौर से देखना होगा, क्योंकि ये दूसरों से जरा मुख्तलिफ है। यहां पर हमने चूंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करवाना है, लिहाजा हमने अपने सिस्टम में जो फॉर्मेट सेट किया हुआ है उसके अंदर यहां आपको दो ऑप्शंस सेलेक्ट करने के लिए पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद पहला ऑप्शन जो करेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे केस में वो OPT_A है, ये इसके बाद कॉमा क्लोज और इसके बाद डबल कोट्स क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हम एक कॉमा पुट करेंगे और दूसरे ऑप्शन के लिए फिर डबल कोट्स को ओपन करेंगे, OPT_, और हमारा जो दूसरा करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन सी था, यूरोप। तो यहां पर अब हम अपना दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन _C, और उसके बाद इन ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये ऑप्शन दो से भी ज्यादा हो, तीन हो या चार हो, तो इसी अंदाज में कॉमा लगाकर उस पर्टिकुलर करेक्ट ऑप्शन को ऐड करने के लिए डबल कोट्स के अंदर उस ऑप्शन का नाम लिखकर हम यहां पर सेव कर देंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन टाइप लाइक true_false, true_false। तो एक क्वेश्चन जो है वो हम ट्रू और फॉल्स की कैपेसिटी और कैटेगरी का ऐड कर लेते हैं। याद रहे कि ये ट्रू फॉल्स नहीं है, सिर्फ ये true_false है। अंडरस्कोर को आप अपनी 0 डिजिट के साथ वाली की में देख सकते हैं और इसको स्पेस प्रेस करके, सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके उस की को प्रेस करने से अंडरस्कोर लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको लेवल लो, मीडियम और उसके बाद हम हाई हाई लेवल में इस क्वेश्चन को हम सेव करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं, ये है फैसलाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा क्वेश्चन है और ये चूंकि ट्रू और फॉल्स है, लिहाजा यहां पर दो ही ऑप्शन होंगे, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स के लिए जो हमने करेक्ट ऑप्शन लिखना है, यहां पर या तो हम ट्रू लिखेंगे या फिर हम फॉल्स लिखेंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन ट्रू है तो फिर हम यहां पर करेक्ट में भी
ट्रू लिखेंगे। अगर गौर करने से पता चल रहा है कि इसका फॉर्मेट तब्दील हो गया है, ये कैपिटल्स में लिखा गया है, आपने इसको कैपिटल्स में नहीं लिखना। इसका यहां से फॉर्मेट रिमूव करने के लिए आप किसी भी ऐसे सेल को सिलेक्ट करें जहां पर तमाम कैरेक्टर्स स्मॉल में हैं और फॉर्मेट पेंटर पे जाकर यहां ट्रू जहां पर कैपिटल्स में लिखा हुआ है इधर सिलेक्ट कर दें। इसको यहां से डिलीट कर दें, सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, और इसको यहां पर अप्लाई कर दें। अब यहां ट्रू लिखें तो ये ट्रू सेव। उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन यहां पर क्वेश्चन टाइप में डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, तो यहां डिस्क्रिप्टिव लिख के इसका लेवल आप फॉर एग्जांपल लो सेलेक्ट कर लें, और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ नोट ऑन लाइफ ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। दिस इज डिस्क्रिप्टिव नेचर, और इस डिस्क्रिप्टिव नेचर को हम यहाँ पर बगैर किसी ऑप्शंस के सेव कर सकते हैं, और ये हमने अपनी पूरी फाइल को सेव कर लिया। हम इसको जस्ट एक सेकंड में गो थ्रू करते हैं। एक हमारा क्वेश्चन सिंगल चॉइस का, एक मल्टी चॉइस का, एक ट्रू फॉल्स और एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का। एक हमारे पास लो लेवल, एक मीडियम, एक हाई, और उसके बाद फिर लो लेवल क्वेश्चन। उसके बाद 1 2 3 4 हमारे पास क्वेश्चन नेचर्स, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, और उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शंस ट्रू और फॉल्स के, और यहाँ पर हमने ये सारी फॉर्मेटिंग सेट कर दी। अब ये हमारी फाइल जो हमने अभी पॉपुलेट कर ली है, इसको हम यहाँ से एक मर्तबा सेव करेंगे, लेकिन इस फाइल को बंद नहीं करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस फाइल को उस वक्त तक आप क्लोज यहां से नहीं करेंगे जब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं कर लेते। ये फाइल CSV फॉर्मेट में है, एक्सेल की फाइल की तरह दिखती है, एक्सेल का ही फॉर्मेट है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन CSV है। इसके अंदर कुछ स्पेशल कनेक्शंस होते हैं। अगर आप इस फाइल को बंद कर देंगे तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग जो आपने यहाँ की हुई है, हो सकता है कि वो सेव ना हो, और आपने जिस चीज को अपलोड किया है वो वैसा ना वहां नजर आए जहां आप उसको अपलोड कर रहे हैं। लिहाजा इसको सेव जरूर करें, लेकिन इसको क्लोज मत करें। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के क्वेश्चन बैंक के अंदर, और यहाँ पर अब हम ये इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ से हमने फाइल डाउनलोड की थी, अब हम यहाँ पर उसका सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी क्लास सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उसका सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, और वो फाइल जो अभी हमने क्रिएट की थी, जो हमने डाउनलोड्स में सेव की थी, और उसका नाम इंपोर्ट क्वेश्चन सैंपल फाइल डॉट CSV था, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये फाइल यहाँ अटैच हो जाएगी। गौर करें तो पीछे हमारे पास ये क्वेश्चन आईडीज में 1 2 और 19 क्वेश्चन है, और हमारे पास ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जबकि हमने अपनी इस फाइल में 4 नए क्वेश्चंस क्रिएट किए थे, 1 2 3 4। अब हम जैसे ही इसको यहाँ पर अपलोड का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज देगा, और हमारे ये चारों क्वेश्चंस यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। देखा जा सकता है, पहला सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और इस्लामाबाद इज द डैश ऑफ पाकिस्तान। दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मीडियम कैटेगरी लो है इसकी, और टर्की इज लोकेटेड इन 2 कॉन्टिनेंट्स इसका क्वेश्चन है। उसके बाद अगली टाइप ट्रू फॉल्स की है, इसका लेवल हाई है, फैसलाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव नेचर का एक क्वेश्चन जिसका लेवल लो था, राइट अ नोट ऑन लाइफ ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये वो फाइल के क्वेश्चंस हैं जो फाइल हमने अभी यहाँ पर क्रिएट की थी। अब इनको हम जाकर व्यू करते हैं तो सिंगल चॉइस के लिए हमने यहां पर जो करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन सी था। अब हम अपनी फाइल में यहां देखते हैं कि हमारे इस सिंगल चॉइस के लिए
क्या ऑप्शन सी करेक्टली सिलेक्टेड है या नहीं। तो इसके लिए हमें हमारे इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पर व्यू का जो एक्शन बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करने से नजर आएगा कि ये क्वेश्चन क्या था और उसके अंदर करेक्ट आंसर क्या है। सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेवल लो है, क्वेश्चन टाइप सिंगल चॉइस है और क्लास 1 ब्लू है और इसका क्वेश्चन इस्लामाबाद इज द डैश ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए, बी और सी, डी और ई डर्टी सिटी, स्मॉल सिटी, कैपिटल, इंडस्ट्रियल सिटी, बिग सिटी और हमारा करेक्ट आंसर कैपिटल था, जो इस ग्रीन लाइन में आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था टर्की इज लोकेटेड इन 2 कॉन्टिनेंट्स और वो 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप हैं, तो ये दोनों यहां पर सिलेक्टेड हैं। तो इस तरह से जो भी हमने अपनी फाइल में टाइप्स सेलेक्ट की होंगी, अगर हमने इनके राइटिंग में किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक की जो इस फॉर्मेट से हट के हुआ, तो आपका वो डाटा सेव नहीं होगा। जैसे मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि यहां पर हमने कहा कि ट्रू स्मॉल लेटर्स में लिखना है, लेकिन ये ट्रू कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, जबकि आंसर करेक्ट ट्रू ही है। तो आप गौर करें, मैं आपको लेकर चलता हूं इस ट्रू क्वेश्चन के ऊपर। फैसलाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इसका जवाब हमने सेट किया था ट्रू, कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमारे यहाँ फाइल के अंदर अगर हम इसको जाके व्यू करें तो हमारे पास क्वेश्चन नजर आ रहा है, उसकी ऑप्शंस ट्रू और फॉल्स भी नजर आ रही है, मगर पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर ट्रू के साथ ग्रीन लाइन अवेलेबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि हमारा फॉर्मेट यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में नहीं है। अगर आप इसको यूं ट्रू लिखकर सेव करेंगे तो जाकर ये आपकी फाइल और इसका क्वेश्चन यहां पर इसको ग्रीन कर देगा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी एम्बिगुइटी देखने में आए, कोई ऐसा मसला नजर आए कि आपकी फाइल के फॉर्मेट के मुताबिक वो डाटा यहां पर उस तरह से डिस्प्ले नहीं हो सका, तो इसके लिए अब दूसरा ऑप्शन कोई और नहीं बल्कि आप इसको एडिट करें और उसके बाद देखें यहां पर वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। ये हमारा क्वेश्चन है, फैसलाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आप यहां से जाकर ये ट्रू को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब आप देखें कि यहाँ पे ये ट्रू ग्रीन हो गया है। अगर आप अपनी फाइल में इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखकर सेव करके अपलोड करेंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा, और अगर ये मसला किसी भी और वजह से आ जाता है तो फिर आप उसको यहां से मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर ऐड क्वेश्चन या इंपोर्ट बटन के जरिए से ऐड करेंगे, उन तमाम क्वेश्चंस के अगेंस्ट यहाँ पर हमारे पास एक्शन बटन 3 होंगे, व्यू, एडिट और डिलीट। जरूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ साथ इस पूरी लिस्ट को आप अपनी जरूरत के मुताबिक कॉपी, एक्सपोर्ट या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट डाटा और इंपोर्ट क्वेश्चंस की इस वीडियो में अगर हम किसी भी चीज को स्किप कर गए हों और आपके जहन में पैदा होने वाले सवाल का जवाब ना दे पा रहे हों, तो आप अपना वो क्वेश्चन हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपना वो क्वेश्चन कर सकते हैं।